हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक बार फिर लेकर के आया हूं आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पी सुपरस्टूल इज द मैनिफेस्टेशन सीन इन विच डिजीज, यानी कि कौन सी डिजीज कंडीशन में पी सुपरस्टूल देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन ए है पोलियो, बी ऑप्शन है कोलेरा, ऑप्शन सी है टाइफॉइड और डी ऑप्शन है मेनिंजाइटिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टाइफॉइड। पी सुपरस्टूल कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? टाइफॉइड में। पी सुपरस्टूल तो देखने को मिलता है टाइफॉइड में, और राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है कोलेरा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑब्लिगेट रेफर्स टू दी, यानी कि ऑब्लिगेट किससे रिलेटेड है या फिर इसका मीनिंग क्या है। इसका ऑप्शन ए है होस्ट इन विच द पैरासाइट रिमेन एसेक्सुअल, बी ऑप्शन है टेम्परेरी होस्ट, ऑप्शन सी है ओनली होस्ट और डी ऑप्शन है मल्टीपल होस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ओनली होस्ट। यानी कि ऑब्लिगेट का मीनिंग क्या होता है? सिंगल होस्ट में जो इन्फेक्टिंग एजेंट होता है वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और बिना होस्ट के वो लाइव नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन द ईयर, यानी कि किस ईयर में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन ए है 1921, बी ऑप्शन है 1927, ऑप्शन सी है 1830 और डी ऑप्शन है 1961। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1927। 1927 में किसकी शुरुआत हुई थी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइपॉड साइन इज सीन इन विच डिजीज, यानी कि ट्राइपॉड साइन किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन ए है मम्प्स, बी ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस, सी ऑप्शन है टाइफॉइड और डी ऑप्शन है फाइलेरियासिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में कौन सा साइन देखने को मिलता है? ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्री पैरालिटिक या फिर पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस की कंडीशन में। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? टेंडरनेस, वीकनेस और स्पाज्म देखने को मिलता है नेक, बैक और हेमस्ट्रिंग की एक्सटेंसरी मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन ए है 1963, बी ऑप्शन है 1950, ऑप्शन सी है 1952 और डी ऑप्शन है 1939। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1939। 1939 में किसकी स्थापना हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ CD4 सेल एंड CD8 सेल इन HIV इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन में CD4 सेल एंड CD8 सेल का रेशियो क्या होता है। इसका ऑप्शन ए है 1:1, बी ऑप्शन है 1:2, ऑप्शन सी है 4:5 और डी ऑप्शन है 2:1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1:2। किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन में CD4 सेल एंड CD8 सेल का रेशियो क्या होता है? 1:2, यानी कि CD8 सेल अमाउंट में डबल हो जाती हैं कंपेयर टू CD4 सेल। बट एक नॉर्मल पर्सन में कितना रेशियो रहता है? 2:1, यानी कि CD4 सेल अमाउंट में डबल रहती हैं CD8 सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए है 25 जुलाई, बी ऑप्शन है 24 मार्च, ऑप्शन सी है 12 मार्च और डी ऑप्शन है 6 अगस्त। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 24 मार्च। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज पर WHO ब्लाइंडनेस इफ विजुअल एक्यूटी लेस देन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने से लेस विजुअल एक्यूटी होने पर पर्सन को ब्लाइंड बना जाएगा। इसका ऑप्शन ए है 6/18, बी ऑप्शन है 6/24, ऑप्शन सी है 3/60 और डी ऑप्शन है 6/60। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3/60। इट मीन्स किसी पर्सन की विजुअल एक्यूटी 3/60 से लेस या फिर 3/60 के इक्वल होने पर उसे ब्लाइंड माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 क्लीन प्रैक्टिसेज अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सी एक प्रैक्टिस इंक्लूड नहीं है न्यूनेटल टिटनेस को एलिमिनेट करने वाली 5 क्लीन प्रैक्टिस में। इसका ऑप्शन ए है क्लीन सरफेस फॉर डिलीवरी, बी ऑप्शन है क्लीन हैंड ऑफ अटेंडेंट, ऑप्शन सी है न्यू ब्लेड फॉर कटिंग द कॉर्ड
और डी ऑप्शन है क्लीन एयरवे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्लीन एयरवे। 5 क्लीन प्रैक्टिस कौन कौन सी है? फर्स्ट है क्लीन हैंड्स, सेकेंड है क्लीन डिलीवरी सरफेस, थर्ड है क्लीन कॉर्ड केयर, फोर्थ है क्लीन ब्लेड फॉर कटिंग कॉर्ड और फिफ्थ है क्लीन क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केबीज इज एन, यानी कि स्केबीज क्या है? इसका ऑप्शन ए है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बी ऑप्शन है कंटाजियस डिजीज, ऑप्शन सी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डी ऑप्शन फंगल इन्फेक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कंटाजियस डिजीज। कंटाजियस डिजीज का मीनिंग होता है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि वो डिजीज कंडीशन जो 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती हो कॉन्टेक्ट के थ्रू। तो स्केबीज क्या है? कंटाजियस डिजीज या फिर कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन नियासिन डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन B3 की डिफिशियंसी में इनमें से कौन सी एक कंडीशन देखने को नहीं मिलती? इसका ऑप्शन ए है डर्मेटाइटिस, बी ऑप्शन है डायरिया, ऑप्शन सी है डिमेंशिया और डी ऑप्शन है डीफनेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विटामिन B3 का ही अनदर नेम नियासिन होता है, उसकी डिफिशियंसी से पहले अगर डिजीज कंडीशन होती है और उसके अंदर 4D साइन देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ICCW वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर कब इस्टेब्लिश हुई? इसका ऑप्शन ए है 1950, बी ऑप्शन 1952, ऑप्शन सी है 1963 और डी ऑप्शन है 1985। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1952। और इस काउंसिल का एम क्या था? चाइल्ड के जो बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट्स, उसको प्रोटेक्ट करना और चाइल्ड की क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज लोकेटेड एट, यानी कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए है मुंबई, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। हिंद कुष्ठ निवारण संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि भारत सेवक समाज का किस ईयर में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1529, बी ऑप्शन है 1952, ऑप्शन सी है 1986 और डी ऑप्शन है 1965। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1952। भारत सेवक समाज का एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन इज, यानी कि चिल्ड्रेन के अंदर मिजल्स का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ए है एंसेफेलाइटिस, बी ऑप्शन है ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन सी है मेनिंजाइटिस और डी ऑप्शन है ब्रोंकिएक्टेसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओटाइटिस मीडिया। चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है मिजल्स का? ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट किस ईयर में लॉन्च हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1911, बी ऑप्शन है 1897, ऑप्शन सी है 1987 और डी ऑप्शन है 1992। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1897। 1897 में क्या स्टैब्लिश हुआ था? एपिडेमिक डिजीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शियस डिजीज विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम मदर टू फिटस इज टर्म्ड एज, यानी कि मदर टू फिटस से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन की टर्म को क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन ए है ड्रॉपलेट, बी ऑप्शन है वर्टिकल ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है एयरबोन और डी ऑप्शन है फॉर्मिट बोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? मदर टू फिटस से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शन क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट थेरेपी इज यूज्ड फॉर लेप्रोसी, यानी कि लेप्रोसी की कंडीशन में हम किस प्रकार की ट्रीटमेंट थेरेपी यूज में लेते हैं? इसका ऑप्शन ए है फोटोथेरेपी, बी ऑप्शन है डॉट्स, ऑप्शन सी है कीमोथेरेपी और डी ऑप्शन है MDT। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, MDT। MDT किस में काम में लेते हैं? लेप्रोसी कंडीशन में। और MDT की फुल फॉर्म क्या होगी? मल्टी ड्रग थेरेपी। लेप्रोसी में MDT मल्टी ड्रग थेरेपी देने का पर्पज ये होता है कि पेशेंट में रेसिस्टेंट डेवलप नहीं होता किसी पर्टिकुलर ड्रग का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICDS वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस किस ईयर में लॉन्च हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1975, बी ऑप्शन है 1965, ऑप्शन सी है 1985 और डी ऑप्शन है 1955। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1975। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1975 में। और ये सर्विसेज कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं? फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन,
हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एनकोलेसिस इज कॉज्ड बाई, यानी कि ड्रग एनकोलेसिस किसके थ्रू कॉज होता है। इसका ऑप्शन ए है एंटामीबा स्टोलेटिका, बी ऑप्शन है रोटावायरस, ऑप्शन सी है ए लुम्ब्रिकॉर्डिस और डी ऑप्शन है डी मेडिनेसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, डी मेडिनेसिस। डी मेडिनेसिस के थ्रू क्या कॉज होता है, ड्रग एनकोलेसिस। और डी मेडिनेसिस की फुल फॉर्म क्या होगी, ड्रग एनकोलेसिस मेडिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी कैंपेन ऑफ यूनिसेफ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यानी कि यूनिसेफ के थ्रू जो गोबी कैंपेन स्टार्ट हुआ था उसके अंदर कौन सा एक ऑप्शन इंक्लूड नहीं है। इसका ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन, बी ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी है ग्रोथ मॉनिटरिंग और डी ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन। और यूनिसेफ के थ्रू जो गोबी ट्री लाइफ कैंपेन स्टार्ट हुआ था उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ फॉर ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, I for immunization, first F for female education, second F for family spacing और third F for food supplements। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फेलियर ऑफ कोल्ड चेन इन, यानी कि सबसे ज्यादा कोल्ड चेन फेलियर कहाँ पर होता है। इसका ऑप्शन ए है सब सेंटर, बी ऑप्शन है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सी ऑप्शन है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सब सेंटर। सब सेंटर पर सबसे ज्यादा कोल्ड चेन के फेलियर के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन ए है 1976, बी ऑप्शन है 1953, ऑप्शन सी है 1954 और डी ऑप्शन है 1946। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1953। 1953 में क्या स्टार्ट हुआ था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है ब्लाइंडनेस का। इसका ऑप्शन ए है कैटरेक्ट, बी ऑप्शन है ग्लूकोमा, ऑप्शन सी है स्ट्राबिस्मस और डी ऑप्शन है विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस का, बट एडल्ट में कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का, कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी मिनिमम एंटीनेटल विजिट नीड अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितने होने चाहिए। इसका ऑप्शन ए है 6, बी ऑप्शन है 2, ऑप्शन सी है 4 और डी ऑप्शन है 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 4। मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्यू फीवर, यानी कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा क्यू फीवर का। इसका ऑप्शन है कोक्जिला बर्नेटी, बी ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन सी है एंटामीबा स्टेलेटिका और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कोक्जिला बुर्नेटी। कोक्जिला बुर्नेटी किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, क्यू फीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज कार्ड, यानी कि किसी डिजीज की प्रोग्रेस को स्टॉप करने के लिए जो मेजर्स काम में लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। इसका ऑप्शन है प्राइमरी प्रिवेंशन, बी ऑप्शन है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी है टर्सरी प्रिवेंशन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, किसी डिजीज कंडीशन के अकर होने के बाद में उसकी प्रोग्रेस को स्टॉप करना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, किसी डिजीज कंडीशन के अकर होने से पहले ही उसका प्रिकॉशंस लेना। और टर्सरी प्रिवेंशन में क्या प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन की रिकमेंडेशन कितनी रहती है। इसका ऑप्शन है 60 mg, बी ऑप्शन है 14 mg, ऑप्शन सी है 32 mg और डी ऑप्शन है 75 mg। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 60 mg। 60 mg डेली रिक्रूटमेंट रहती है प्रोटीन की प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ BCG वैक्सीनेशन इज, यानी कि BCG वैक्सीनेशन की साइट कौन सी होती है। इसका ऑप्शन ए है लेफ्ट थाई, बी ऑप्शन है राइट थाई, ऑप्शन सी है लेफ्ट अपर आर्म और डी ऑप्शन है राइट अपर आर्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लेफ्ट अपर आर्म। लेफ्ट अपर आर्म में BCG की वैक्सीन लगती है इंट्राडर्मली। नेक्स्ट बैक टू क्वेश्चन BCG से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन शुड बी केप्ट एट, यानी कि BCG वैक्सीन को कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। BCG को 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। और पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ये लेफ्ट आर्म में लगती है और कौन सी मसल्स में लगती है, लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर गिविंग BCG वैक्सीनेशन
स्कार गेट्स फ्रॉम हाउ मेनी डेज, यानी कि बीसीजी वैक्सीनेशन करने के बाद में स्कार कितने दिन के बाद बनता है। इसका ऑप्शन ए है 3 डेज, बी ऑप्शन है 2 वीक्स, ऑप्शन सी है 1 मंथ और डी ऑप्शन है 2 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2 मंथ। बीसीजी वैक्सीनेशन करने के बाद में इंजेक्टेबल साइट पर पेप्यूल का फॉर्मेशन होता है 2 to 3 वीक में। उसके बाद में वो पेप्यूल ऑटोमेटिक या फिर स्पॉन्टेनियसली हील हो जाता है। उसके बाद 6 to 12 वीक के बाद में वहां पर परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ, यानी कि बीसीजी की एट बर्थ कितनी डोज रहती है। इसका ऑप्शन ए है 0.1 ml, बी ऑप्शन है 0.05 ml, ऑप्शन सी है 5 ml और डी ऑप्शन है 2 ml। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 0.05 ml। बीसीजी की एट बर्थ और लेस देन 4 वीक तक तो डोज रहती है 0.05 ml और अबव 4 वीक कितनी डोज रहेगी? 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो इज ए, यानी कि पल्स पोलियो क्या है। इसका ऑप्शन ए है इंस्टीट्यूशन, बी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है प्रोग्राम और डी ऑप्शन है कैंपियन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कैंपियन। पल्स पोलियो एक क्या है? कैंपियन है। पल्स पोलियो या फिर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एक पब्लिक हेल्थ कैंपेन है। इसका मेन नेम क्या है? पोलियो को इरेडिकेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलोंग विथ, यानी कि विटामिन ए की फर्स्ट डोज कौन सी वैक्सीन के साथ दी जाती है। इसका ऑप्शन ए है पोलियो, बी ऑप्शन है एमएमआर, ऑप्शन सी है मिजल्स और डी ऑप्शन है डीपीटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिजल्स। यानी कि मिजल्स की जो 9 मंथ पे डोज लगती है उसके साथ में विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है और टोटल 9 डोज दी जाती है विटामिन ए की। और फर्स्ट डोज का अमाउंट कितना रहता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बाकी सभी डोज का अमाउंट कितना रहेगा? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट, यानी कि पहला जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम कभी स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1997 और डी ऑप्शन है 1988। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स टर्म ऑफ वैक्सीन विल बी गिवन बाई, यानी कि वैक्सीन टर्म को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है एंटोनियो लिवेनहॉक, ऑप्शन डी है लुइस पास्चर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या किया था? वैक्सीन टर्म को डिस्कवर किया था। और लुइस पास्चर के बारे में इंपॉर्टेंट नोट भी है, दोनों इंपॉर्टेंट नोट काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है जर्म थ्योरी विल बी गिवन बाई लुइस पास्चर, यानी कि लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी भी दी थी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी लुइस पास्चर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 1984 और डी ऑप्शन है 1944। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1983। यस फ्रेंड्स 1983 में इंडिया में फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ का फादर कौन है या फिर फादर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी है कोलेरा, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो फ्रेंड्स फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसे बोला जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोलेरा को पब्लिक हेल्थ का फादर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हेन वाज पेंडेमिक डिक्लेरेशन ऑफ कोरोना वायरस बाय इंडिया, यानी कि इंडिया ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक कब घोषित किया था। ऑप्शन ए है 11 मार्च 2020, ऑप्शन बी है 12 मार्च 2020, ऑप्शन सी है 9 मार्च 2020 और ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 12 मार्च 2020। और फ्रेंड्स डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया था? 11 मार्च 2020। इंडिया ने एक दिन बाद में डिक्लेयर किया था पेंडेमिक कोरोना वायरस को और डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को एज ए पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी स्टार्टेड इन विच ईयर, यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 1998। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2008। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020,
यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 की थीम क्या है? ऑप्शन ए है सेव द प्लांट, बी ऑप्शन है सेव द वाटर, सी ऑप्शन है सेव द अर्थ, ऑप्शन डी है बायोडाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी 2020 की वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायरस इज डिस्कवर्ड बाय विच प्लांट? यानी कि वायरस को किस प्लांट से डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए है अफीम, बी ऑप्शन है हेरोइन, सी ऑप्शन है कैनाबिस, ऑप्शन डी है टोबैको। तो फ्रेंड्स वायरस को किस प्लांट से डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, टोबैको प्लांट से। यस फ्रेंड्स, टोबैको प्लांट से किसको डिस्कवर किया गया था? वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वाज स्टार्टेड इन इंडिया। यानी कि NRHM इंडिया में कभी स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2018, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2007। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2005। NRHM कभी स्टार्ट हुआ था इंडिया में? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच ईयर? यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1944। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1962। जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है वो कभी स्टार्ट हुआ था? 1962 में। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी आप रिमेंबर रखना, जो RNTCP है, RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? ये 1992 में। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम तो 1962 में स्टार्ट हुआ था, और रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच ईयर? यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1961, और डी ऑप्शन है 2001। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1961, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1961 में क्या स्टार्ट हुआ था? मिड डे मील प्रोग्राम।